Hello students, welcome to English class. In the previous class we have started the topic subject verb agreement जहाँ हमने देखा था the connection or relation or agreement between subject and verb, right? And yesterday we have seen some rules about subject verb agreement. So till here definition part A till here we have completed yesterday. Moving on with the explanation part, the same. The next point is two or more singular subjects connected by and take a plural verb. So जहाँ पे दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, अलग अलग दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, तो वो प्लूरल हो जाते हैं और ऐसे केस में जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा. ठीक है. ही एंड आई आर गुड फ्रेंड. वो और मैं दो लोग हो गए. वो ही इज एन इंडिविजुअल, आई इज एन इंडिविजुअल, आई एम एन इंडिविजुअल, ही इज एन इंडिविजुअल. ओके. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इंडिविजुअल्स मिल, एक अलग अलग इंडिविजुअल्स मिलके दो हो रहे हैं, एंड से कनेक्ट हो रहा है, तो ये आप इसके साथ आएगा आर, तो जो वर्ब है वो प्लूरल होगा. ओके. क्रुप एंड हिज ब्रदर वर प्रेजेंट. क्रुप और उसका भाई दो लोग की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो रहा है. सो जहाँ पे कंपाउंड नाउन्स, ऐसे सेंटेंसेस को जहाँ पे दो नाउन्स एक साथ आते हैं या दो सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, उनको कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं. ओके. सो ऐसे कंपाउंड सब्जेक्ट जो कि एंड से कनेक्टेड होते हैं, उनका वर्ब भी प्लूरल होता है. नेक्स्ट, if the two subjects joined by and represent one idea and the verb is singular. अगर दो ऐसे सब्जेक्ट, ये तो हो गया दो अलग अलग सब्जेक्ट की बात इंडिविजुअली, लेकिन whereas जहां पर दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होते हैं लेकिन एक ही चीज सिग्निफाई कर रहे हैं, किसी एक चीज को सिग्निफाई करने के लिए, एक आइडिया रिप्रेजेंट करने के लिए दो सब्जेक्ट ज्वाइन हो रहे हैं एंड से, इन दैट केस जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगा. दैट इज ब्रेड एंड बटर इज अ नेसेसिटी नॉट अ लग्जरी. कि ब्रेड और बटर जो है वो हमारी जरूरत है, हमारी लग्जरी नहीं. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेन. तो जो स्लो है और स्टेडी है वो रेस जीतेगा. ओके. तो ऐसे केसेस जहां पर दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन हो रहे लेकिन सिंगल आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर वर्ब भी सिंगुलर होगा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी इज, if the two singular subjects joined by and are preceded by each and every, the verb is singular. That means कि जहां पे दो singular subject हैं, ठीक है, जिनके पहले preceded pre मतलब पहले, जिनके पहले each या every जैसे वर्ड आते हैं, ओके, इन दैट केस वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा. ओके. जहां पर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ही ज्वाइन होते हैं लेकिन उनके पहले ईच या एवरी लिखता है, वहां पर वर्ब सिंगुलर होगा. दैट इज एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज टेरिफाइड. तो यहाँ पे हर एक बॉय और हर एक गर्ल, हम एक एक बॉय और एक एक गर्ल को अलग अलग सिग्निफाई कर रहे हैं, इसलिए वर्ब सिंगुलर रहेगा. एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज टेरिफाइड. ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स अस मोर जॉय. कि हर दिन और हर आवर हमारे लिए नई खुशी लेकर आता है. ठीक है. ब्रिंग्स अस मोर जॉय. ब्रिंग्स यहाँ पर जो वर्ब है, जैसे कि पहले मैंने आपको बेसिक रूल बताया था एस वर्ड यूज करने का. अगर नाउन सिंगुलर है तो उसमें एस नहीं आएगा. इन दैट केस जो सिंगुलर वर्ब है उसकी स्पेलिंग में एस आएगा. वेरएज जहाँ नाउन प्लूरल है जिसमें एस आ रहा है, वहां पे वर्ब सिंगुलर होता, वर्ब प्लूरल होगा लेकिन उसकी स्पेलिंग में एस नहीं आएगा, इस वजह यहाँ से एस आ रहा है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी हियर इज, two or more singular subjects connected by or nor either neither take a singular verb. तो जहाँ पे दो या दो से ज्यादा सिंगुलर वर्ब कनेक्ट होते हैं और नॉर ईदर नीदर से, ठीक है, वहां पर सिंगुलर वर्ब आता है. फॉर एग्जाम्पल, इधर रीटा और गीता इज टू ब्लेम. कि इल्जाम या तो रीटा पर है या तो गीता पर है, दो में से कोई एक. ओके. ईदर और मतलब दो में से कोई एक.
नीदर नॉर मतलब ना ही ये ना ही वो, दोनों में से कोई भी नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, इस वजह से जो वर्ब है वो भी सिंगुलर रहेगा। दैट इज नीदर विनीत नॉर बिल्लू वाज रॉन्ग, कि ना विनीत गलत है ना बिल्लू गलत है। ओके, इधर जॉनी और टॉम इज करेक्ट, कि दो में से कोई एक, आइदर होगा दो में से कोई एक को चूज करना, नाइदर होगा दोनों को भी चूज नहीं करना। इस एग्जाम्पल में क्या है, जॉन या टॉम दो में से कोई करेक्ट है। बट इफ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज इन द प्लूरल देन द वर्ब मस्ट बी इन प्लूरल। लेकिन अगर इस सिचुएशन में भी अगर दो में से कोई एक सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है, उस केस में वर्ब प्लूरल होगा। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट ही आ रहे हैं, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट हियर इज नीदर रोमा नॉर हर फ्रेंड्स वर प्लेइंग, कि ना रोमा ना उसके फ्रेंड कोई भी नहीं खेल रहा है। ईदर द फार्मर और हिज वर्कर्स आर आउट ऑफ द फार्म, दैट इज यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स प्लूरल है, इस वजह से हम यहाँ पे वर लगा रहे हैं। नीदर रोमा नॉर हर फ्रेंड्स, मतलब रोमा और उसके जितने भी फ्रेंड्स है कोई नहीं खेल रहा है, फ्रेंड्स प्लूरल है, इस वजह से हम यहाँ पे वर लगा रहे हैं। ईदर द फार्मर और हिज वर्कर्स आर आउट इन द फार्म, या तो फार्मर या उसके वर्कर्स, अब वर्कर्स भी ज्यादा है, वर्कर्स प्लूरल है, इस वजह से हम यहाँ पे आर लगा रहे हैं। इन दैट केस, जहाँ पे ऐसे कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं एंड दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, वहां पर जो वर्ब है वो वर्ब डिपेंड करेगा जो नियरर सब्जेक्ट है, ना कि दूर वाले सब्जेक्ट को। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में एक सब्जेक्ट है रोमा, दूसरा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, तो इन दोनों में से रोमा सिंगुलर है और फ्रेंड्स प्लूरल है, इस वजह से हमारा वर्ब किसके पास आ रहा है, फ्रेंड्स के पास आ रहा है, नियरर सब्जेक्ट के पास। तो फ्रेंड्स प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा वर। ठीक है, अगर ऐसे होता है कि नीदर फ्रेंड्स नॉर रोमा, तो यहाँ पे आ जाता है वॉज प्लेइंग, क्योंकि तब वर्ब किसके पास होता है, रोमा के पास होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द सब्जेक्ट इज एन अनकाउंटेबल नाउन द वर्ब इज सिंगुलर। जब सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, जैसे कि शुगर, राइस, पल्सेस, ये जो चीजें होती है जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, दैट इज द राइस इज इन द बोल, द वाटर इज नॉट क्लीन, द ब्रेड वॉज ओवर, या देर इज सम शुगर ऑन द फ्लोर। ये सारे क्या है, देखने में तो क्वांटिटी में बहुत सारे होते हैं, राइस है तो राइस के दाने बहुत होंगे, पानी है तो पानी बहुत सारा है ना। देर इज सम शुगर ऑन द फ्लोर, शुगर है तो शुगर के दाने बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये अनकाउंटेबल, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट, अ कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब कलेक्टिव नाउन होते हैं मतलब जहाँ पे हम ग्रुप्स की बात करते हैं, एक एक हेड के अंदर बहुत सारे लोग, ठीक है, इसके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, a herd of cows is grazing on the lawn, कि गाय का एक झुंड घास खा रहा है, लेकिन उस हर्ड ऑफ काउस में बहुत सारे काउस हो गए, लेकिन हर्ड कितना, हम एक ही हर्ड काउंट कर रहे हैं, हम कितने झुंड बोल रहे हैं, गाय का एक झुंड, कितने झुंड है, एक, ये सिंगुलर हुआ, इस वजह से हम यहाँ पे इज लिख रहे हैं। ठीक है, सो आज हाउ मेनी हर्ड्स, अ हर्ड मीन्स वन हर्ड। ओके, तो वन हर्ड एक हर्ड है, इस वजह से यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सम कार्ड्स वर लेइंग ऑन द फ्लोर, कार्ड्स है, कितने कार्ड्स है, सम कार्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन कार्ड्स हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वर लगाया है। अ पैक ऑफ कार्ड्स वाज लाइंग ऑन द फ्लोर, अब यहाँ पे सम कार्ड्स है, तो पैकेट में से कार्ड्स खुले हुए हैं, प्लूरल है, हम नंबर ऑफ कार्ड्स देख रहे हैं, ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे वर लगा रहे हैं। अ पैक ऑफ कार्ड्स, अब हम कार्ड्स का एक पैक देख रहे हैं, उसके अंदर भले ही कितने भी कार्ड्स, लेकिन पैक कितना है, एक पैक है, इसलिए हम यहाँ पे वॉज लगा रहे हैं। अ पैक ऑफ कार्ड्स वाज laying ऑन द फ्लोर। यहाँ पे सम कार्ड्स है, तो सम मतलब एक से ज्यादा है, अ पैक है मतलब एक पैक है, इस वजह से इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर है। नेक्स्ट पॉइंट इज बी केयरफुल नॉट टू मेक अ वर्ब एग्री इन नंबर विद अ नाउन नियर इट
instead of its proper subject. If confused, make sure the subject of the subject of the verb. The quality of these apples is good. अब यहाँ पे क्या है, तो ये पॉइंट नंबर जी ये कह रहा है कि कभी भी हमें ये नहीं देखना है कि जो हमारा नाउन है वही सब्जेक्ट है। ठीक है, जनरली हम ये देखते हैं कि ब्लैंक के पहले अगर जो भी चीज जो भी वर्ड आ रहा है अगर नाउन भी है तो आप उसे सब्जेक्ट समझ लेते हो कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जो नियरर नाउन है वही सब्जेक्ट हो। ठीक है, सब्जेक्ट दूर भी हो सकता है, फार भी हो सकता है, बीच में कोई फ्रेज या कोई क्लॉज भी आ सकता है। ओके, हमें सेंटेंस में देखना है कि प्रॉपर सब्जेक्ट क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स इज गुड। अब यहाँ पे नॉर्मली इज अगर ब्लैंक है तो आप क्या करोगे, आप एप्पल से देख लो कि एप्पल्स आर गुड, है ना। द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड, आप लोग जनरली आर लिख दो क्योंकि यहाँ पर एप्पल्स है, लेकिन एप्पल्स नाउन है, एप्पल्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है क्वालिटी। सब्जेक्ट होता है कि हम एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी एक क्वालिटी होगी, इस वजह से हमारा सब्जेक्ट इज है। दैट इज अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई फ्रेज या कोई क्लॉज भी आ रहा है तब भी जो एग्रीमेंट है वो चेंज नहीं होगा। ऑल्दो एप्पल्स प्लूरल है लेकिन एप्पल्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है क्वालिटी। ओके, सो क्वालिटी हमारा सब्जेक्ट है, ना कि एप्पल्स हमारा सब्जेक्ट है। दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, some nouns which are plural in form but singular in meaning take a singular verb. अब ऐसे कुछ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि प्लूरल इन फॉर्म होते हैं, दैट इज उनकी स्पेलिंग प्लूरल होती है, दैट इज उनकी स्पेलिंग में एस आ जाता है। बाय डिफॉल्ट वो स्पेलिंग ही ऐसी है कि उसके बीच में उसके एंड में एस है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि प्लूरल हो गया, वो प्लूरल फॉर्म में है लेकिन उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे न्यूज, मिजल्स, मम्स, है ना, फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ये वो सब वर्ड्स हैं जिसका स्पेलिंग में ही एस है ना। आप उसे अगर आप न्यूज है तो न्यूज में से अगर आप सोचोगे कि न्यूज प्लूरल हो गया तो एस हटा दो तो क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, तो पूरा का पूरा वर्ड ही अलग हो गया है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जैसे कि न्यूज है उसमें से एस हटाओगे तो न्यू हो जाएगा, तो न्यूज की स्पेलिंग ही बाय डिफॉल्ट उसमें एस आ रहा है, इट शोज कि वो प्लूरल फॉर्म में है। तो ऐसे वर्ड्स की प्लूरल फॉर्म में होते लेकिन सिंगुलर मीनिंग, न्यूज तो न्यूज ही है ना, सिंगुलर मीनिंग होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा। एग्जाम्पल, फिजिक्स इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट इफ टॉट विद इंटरेस्ट। कि फिजिक्स ऐसा आ रहा है लेकिन ये सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसलिए इसके साथ वर्ब आ रहा है इज। सेंटेंस है, फिजिक्स अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया जाए तो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट, द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अब यहाँ पे अरेबियन नाइट्स नाइट्स आ रहा है लेकिन अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है। ठीक है, तो जहां पर भी हम टाइटल्स की बात करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री के नाम की बात करते हैं या किसी बुक के टाइटल की बात करते हैं तो उस टाइटल में भले ही ऐसा है लेकिन वो सिंगुलर है, वो एक टाइटल है, एक ही टाइटल है, इसलिए उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। ओके, next point is, if two singular nouns refer to the same person or thing, the verb is singular. नाउ अगर दो सिंगुलर नाउन हैं और एक ही पर्सन को रिफर कर रहे हैं, ठीक है, एक ही तरीके के पर्सन को रिफर कर रहे हैं तो वहां पर भी सिंगुलर ही वर्ब आएगा। एग्जांपल, द प्रीस्ट एंड लीडर हैज कम, कि प्रीस्ट और लीडर दोनों आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट, द पोएट एंड राइटर इज डेड। द पोएट एंड राइटर इज द सेम पर्सन, प्रीस्ट एंड लीडर इज द सेम पर्सन, दैट इज एक पर्सन की दो क्वालिटी अगर बता रहे हैं तो भी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्वालिटी नहीं, हमारा सब्जेक्ट है पर्सन। ओके, दैट इज द प्रीस्ट एंड लीडर हैज कम। हैज मतलब हैज का यूज होता है, हैज यूज होता है जब हम सिंगुलर की बात करते हैं। तो ये ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे एक पर्सन की दो या दो से ज्यादा क्वालिटीज मेंशन हो रही है, ऐसे केसेस में भी वर्ब सिंगुलर रहेगा।
द पोएट एंड राइटर इज डेड। अब यहाँ पे पोएट और राइटर दोनों सेम पर्सन है। डेड तो भाई वो हम ये नहीं देखेंगे कि एक पोएट मरा एक राइटर मरा, एक ही पर्सन है जिसकी डेथ हुई, वो पोएट भी था वो राइटर भी था। तो कितने पर्सन की डेथ हुई है? एक, सिंगुलर, इस वजह से हम यहाँ पे इस लगा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोबेबली द लास्ट वन इज when a singular noun or pronoun is joined to a second noun by with or as well as the verb is in the singular. So अगर एक सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन है जिसे ज्वाइन किया जाता है एक सेकेंड नाउन से विथ या एज वेल एज से, कि दैट इज दो नाउन या दो प्रोनाउन को ज्वाइन करेंगे विथ या एज वेल एज वर्ड से, इन दैट केस वर्ब जो है सिंगुलर रहेगा। एग्जाम्पल, द किंग विथ ऑल हिज सन्स वॉज अरेस्टेड। ये किंग अपने बच्चों के साथ अरेस्ट हो गया है। द किंग विथ ऑल हिज सन्स, अगर यहाँ पे एंड होता द किंग एंड ऑल हिज सन्स, तो यहाँ पे आता वर, क्योंकि वो हम दोनों को मर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअली रख रहे हैं, किंग विद ऑल हिज सन्स वॉज अरेस्टेड। सुरेश एज वेल एज हिज फ्रेंड हैज फेल्ड इन द क्लास टेस्ट, कि सुरेश और उसका भाई दोनों, उसका फ्रेंड दोनों भी क्लास टेस्ट में फेल हो गए हैं। तो यहाँ पे हम सुरेश और उसका फ्रेंड दोनों को इंडिविजुअली हम कंसीडर करने हैं, इस वजह से यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगा, हैज। ओके, so students, these were the important points to remember and to understand about subject verb concord or subject verb agreement. With this we have completed all the major rules and regulations for the concept. From tomorrow we are going to start the exercises. Okay, and just go through this once again, all what is displayed on your screen, just read it thoroughly. If you have any doubt you can ask me anytime. Thank you, students.